Today we will read a poem about playtime. The meaning of playtime is खेल का वक्त. Firstly, we will read words meaning with Urdu translation. Then we read the poem. Okay. Base, the starting pace or goal in games. यानी इब्तदाई मुकाम या ठिकाना. BD, small, round and gleaming. गोल या ग्लीमिंग कहते हैं गोल कैंचो जैसी या मार्बल जैसी कोई चीज़. कैप्चर्ड, गॉट होल्ड ऑफ समथिंग और समवन बाय फोर्स, किसी को गिरफ्तार करना या पकड़ना. डिफीट, हैविंग बीन बीटन इन अ बैटल और कॉन्टेस्ट, शिकस्त देना या हराना. फिरोशियस, स्वेंचली, फियरस, वायलेंट, वाइल्ड. इसका मतलब वैशी, तुमको या खतरनाक. वेयर, अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स, गार या कुछार जहाँ पे जानवर रहते हैं. मिशन, एन इम्पोर्टेंट टास्क दैट समवन इज सेंट वेयर टू डू. मिशन मतलब महम चलाना या कोई प्लान करना, मिशन बनाना. ठीक है. मंच्ड, एट समथिंग लाउडली, ऊंची आवाज़ में चबा के खाना. स्नूजिंग, नैपिंग, रेस्टिंग, सोते हुए. ओके. अब हम ये पोइम पढ़ेंगे. ये 2 सिस्टर्स के बारे में पोइम है जो अपने डैड के साथ ये खेल रही हैं. उन्होंने अपने डैड को एक बीज से तशबीह दिया और वो एप्पल खाना चाहती हैं. उनके डैड सो रहे हैं और इसके दौरान ही वो ये एप्पल तोड़ के खाना चाहती हैं. उनको उन्होंने एक गेम से तशबीह दे दी है. ठीक है. इसको आपने ध्यान से सुनना है. इसको जस्ट हमने ओरली आपने लर्न करना है. इस पोइम की क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है. इसको आपने लर्न करना है बस पोइम को और रीड करना. ओके. बाय द गोल्डन शेड माई सिस्टर एंड आई, बाग के छप्पर के पास मेरी बहन और मैं. वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज अ स्पाई, एक खेल खेल रहे थे और मैं एक जासूस बनी थी. स्पाई मीन जासूस. आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस, मैं एक मुहिम पर थी जबकि एक मिशन पे थी जबकि वो ठिकाने की हिफाजत कर रही थी. द गोल्ड वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री, गोल्ड को एप्पल्स के साथ तशबीह दी है कि एक ख़जाने को चुराने के लिए एक मिशन कर रहे हैं. वो ख़जाना क्या है? एप्पल है. बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी, मुझे एक खुफिया मकाम से सोना लाना था लेकिन वो सोना क्या था? दरख्त पे लगे हुए 2 एप्पल्स थे. लेकिन हमारे खेल में वो मेरे लिए क्या थे? रियल गोल्ड थे, असली सोना थे ये एप्पल. क्योंकि वो खेल में वो इतना मगन हो गई, ये इतना इमेजिनेशन में खो गई कि उसको वो एप्पल रियल गोल्ड की तरह मालूम होने शुरू हो गए इन 2 सिस्टर्स को. अ जाइंट बीस्ट वॉज asleep इन द वे, एक देवकदामत दरिंदा सो रहा था रास्ते में. इफ़ आई वॉक हिम अप आइड वी बी श्योर टू प्ले, अगर मैं इसे जगा देती तो ज़रूर इसकी कीमत चुकाती. द बीस्ट वॉज ferocious, quite mad and bad, दरिंदा तुंदखो था, बिल्कुल पागल और बुरा था. But really the beast was my snoozing dad, लेकिन दर हकीकत दरिंदा मेरे सोते हुए डैड थे या अबू थे. I tripped past the bushes twisted like wire, मैं तार की तरफ तुड़ी झाड़ियों के पास से चुपके चुपके गुजरी. And round the low wall glowing warm like fire, और आग की तरह दहकती हुई नीची दीवार के पार.
नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। टर्न द नेक्स्ट पेज। आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट्स बीडी आई। मैंने दरिंदे के कैंची जैसी आंख को ना देखा। ओपनिंग स्लोली माई डैड कुड बी स्लाई। आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए मेरे अबू खासी चालाकी के दिखा सकते हैं। आई रीच्ड आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल्ड। मैंने हाथ बढ़ाया और सोना पकड़ लिया। यू नो गोल्ड का मतलब क्या था? एप्पल। एप्पल्स को किससे तशबीह देने हैं? इमेजिनेशन में गोल्ड। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक व्हेन आ हैंड टू होल्ड। मैं वापस पहुंचने ही वाली थी जब एक हाथ ने मुझे याद दबोचा या उसको पकड़ लिया। इट ग्रैब्ड एट माई शर्ट एंड मेड मी येल। इसने मेरी कमीज़ को पकड़ा और मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। माई सिस्टर लुक्ड अप एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल। मेरी बहन ने निगाह उठाई और वो भी चीख उठी, क्योंकि उन्होंने अपने डैड को एक बीज से तशबीह दी थी जिससे छुप के उन्होंने अपने एप्पल चुराने थे। ये खेल रहे हैं ना प्ले टाइम में। पोइम का नाम द मॉन्स्टर द बीस्ट हैज़ गोट यू नाउ। उन्होंने एक डरते हुए आह भरी, और दरिंदा तुम्हें अब पकड़ चुका है। आई हैड टू स्केप, आई डिडंट नो हाउ। मुझे फ़रार होना है, मैं नहीं जानती थी कि कैसे। माई सिस्टर फ्लू इन एंड स्टार्टेड आ फाइट। मेरी बहन उठती हुई आई और एक लड़ाई छेड़ दी। वी बोथ फॉट द बीस्ट विद ऑल ऑफ आर माइट। हम दोनों पूरी ताकत से उस दरिंदे से लड़ने लग गए या उनसे लड़े। सून ही वॉज वीक एंड ही फेल टू हिज नीज। जल्दी ही वो कमज़ोर पड़ गया और अपने घुटनों पर गिर पड़ा। आर डैड could act well and he liked to please। मेरे अब्बू अच्छी अदाकारी कर सकते थे और उन्हें खुश करना पसंद था। उन्हें हमें खुश करना पसंद था, यानी वो खुश हो रहे थे इनके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ खेल के। वी escaped to our safe place by the shed। हम भाग कर छप्पर के पास अपने महफूज मुकाम पर पहुंच गए। The beast was defeated and hung his head। वो दरिंदा शिकस्त खा चुका था और सर झुकाए हुए था। ही रिटर्न टू सेटल इन हिज टाक लेयर। वो अपनी तरी खुचार में बैठने के लिए लौट गया, यानी वो जहाँ बैठे हुए थे अपनी चेयर पे बैठने चले गए दोबारा से। एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, यानी वो चेयर पे, दर हकीकत सिर्फ बाग की पुरानी कुर्सी पे। ठीक है। We spies had won the mission complete। हम जासूस जीत चुके थे, हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया था। We munched on our apples, oh what a treat। हम चुपचाप करके अपने, हम चप या चबा कर अपने क्या सेब खाने लगे। क्या मज़े के थे जो उन्होंने चुराए थे। जैसा कि अब आपने रीडिंग सुनी है, इस पोइम को आपने रीड करना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने बार बार रिपीट करना है और इसको आपने ओरली लर्न करना है। इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।